पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं उनमें 80% चीनी है। चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, सीपीईसी में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो $45 बिलियन से शुरू हुआ था, अब कह रहे हैं कि 64-65 बिलियन डॉलर तक वो पहुंच गया है। ये बात भी अमेरिका को पसंद नहीं है, लेकिन ये उसके लिए ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं। उसको पाकिस्तान को चीन की तरफ पूरी तरह से जाने से तो रोकना ही है, लेकिन उसके अलावा फिर सवाल ये है कि वो भारत का साथ क्यों नहीं दे रहा है। अमेरिका को मालूम है कि चीन को रोकने में अगर दुनिया में कोई देश उसकी मदद कर सकता है तो भारत कर सकता है। तो इंडिया पैसिफिक में जितनी ज़रूरत भारत को अमेरिका की है, उससे ज़्यादा अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। इसके बावजूद अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है, भारत का साथ नहीं दे रहा है। और कोई आश्चर्य नहीं, आप देखिए कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला है, इस पे अमेरिका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है भारत की बात। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को वो दुनिया के लिए कोई खतरा, कोई समस्या मानता ही नहीं। ये भारत की समस्या है जिससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर अभी आपने देखा पहलगाम में जो घटना हुई, उसको लेकर अमेरिका की कोई चिंता आपको दिखाई नहीं दी होगी। उस पर भी वो भारत के साथ खुलकर नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान का साथ दिया। उसके बाद पाकिस्तान को जिस तरह से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी से जिस तरह से लोन मिल रहे हैं, कर्ज मिल रहा है, यूएन की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसका चेयरमैन पाकिस्तान बना। हालांकि वो रोटेशन से होता है कहने के लिए, लेकिन उसको रोकने की जो खुद टेररिज्म का सबसे बड़ा केंद्र है, वो काउंटर टेररिज्म कैसे चले, नीति उसकी क्या हो, ये दुनिया को बताने जा रहा है। और अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं है उस पर। फिर सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान की ऐसी क्या उपयोगिता है, ख़ास तौर से अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद। उपयोगिता ये है वही रेयर अर्थ मिनरल्स। अमेरिका को दिखाई दे रहा है कि अफगानिस्तान में ज़मीन के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसमें लिथियम, कॉपर, गोल्ड है, जो छिपा हुआ है, उसकी अनुमानित कीमत, वास्तविक तो निकलने के बाद ही पता चलेगी, अनुमानित जो है कीमत वो $1 ट्रिलियन है। अमेरिका की नज़र उस पर है, लेकिन उसको निकालने के लिए 2-3 बातें होना ज़रूरी है। एक, अफ़गानिस्तान में फिर से जो तालिबान का कब्जा हो गया है, उभार हुआ है, तालिबान शासन में आ गया है, उस पर अंकुश लगे।